हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल होम चैट। अपने चैनल पे हम होम ऑर्गेनाइजेशन और होम मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। जितना ज़रूरी है कि हम अपने घरों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने अलमीरा को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कपड़ों की तो हमें टाइम पे वो कपड़े नहीं मिलेंगे, जिससे कि हमें फ्रस्ट्रेशन होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए अपनी अलमीरा को भी ऑर्गेनाइज करके रखना उतना ही ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैंने अपने अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कुछ DIY ऑर्गेनाइजर सेट बनाए हैं, जिसको यूज करके मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को किया है। और साथ ही साथ मैंने कपड़ों को फोल्ड करने की कुछ टिप्स भी बताए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आयरन की अलमीरा है, जिसे आज मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। मैं आपको इस अलमीरा की एक्चुअल कंडीशन दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़ों की क्या हालत है। कोई भी कपड़े ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर मुझे इस समय कोई भी कपड़ा चाहिए होगा तो वो मुझे जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कपड़े बहुत ही बिखरे हुए रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और सारे कपड़ों को अच्छे से मैं व्यवस्थित करने वाली हूँ। सबसे पहले आप इस अलमीरा की एक्चुअल कंडीशन देख लीजिए। बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन ये अलमीरा किस तरीके से लग रही है। तो यहाँ पर कपड़े बहुत ही बिखरे हुए रखे हैं। तो चलिए अब ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब मुझे सबसे पहले इस अलमीरा के सारे कपड़ों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब मैंने अलमीरा को अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसके बाद जो अलमीरा का निचला सिरा है उसको मैंने अच्छे से वहाँ पर पोंछ करके ब्लैक कलर की ये शीट एज अ लाइनिंग के लिए लगा दी है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई पॉलीथीन या फिर शीट नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई अच्छी क्वालिटी की कोई भी पॉलीथीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने कपड़ों को सेग्रीगेट करने लग रही हूँ। सभी कपड़ों को मैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग करके रख रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी जितनी भी मेरी ड्रेसेस है उनको मैंने यहाँ पर फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। सारी ड्रेसेस को मैं एक एक करके फोल्ड करके एक ही जगह पे रख दूंगी। इससे क्या होगा कि जब भी मुझे ड्रेसेस पहननी होंगी तो मुझे एक ही सेक्शन को देखना पड़ेगा और वहाँ से मुझे अपनी ड्रेस को मैं चूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं उन कपड़ों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से फोल्ड करके रख रही हूँ। कुछ कपड़ों की जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, उनको मैं दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। और कुछ कपड़े जो थे कुछ अच्छी से फोल्ड करके रखे हुए थे, उनको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दे रही हूँ। इस तरीके से मैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपको साड़ी को फोल्ड करने का तरीका बताया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी साड़ी को पूरा ओपन कर लीजिए। उसके बाद अपनी साड़ी के एक सिरे को इस तरीके से पकड़कर दूसरे सिरे को इस तरीके से पकड़िए। इस तरीके से एक सिरे को पकड़ लीजिए। उसके बाद उसको अपने हाथों से दबा करके इस तरीके से अपने दूसरे हाथ से दूसरे सिरे को पकड़िए और उसके बाद आप इस तरीके से उस सिरे को और दूसरे सिरे को इस तरीके से मिला लीजिए। ये आपकी साड़ी का दूसरा सिरा है और वो जो पहला सिरा था उसको इस तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आप अपनी साड़ी के दोनों सिरों को पकड़कर इस तरीके से फैला करके इस तरीके से फोल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस तरीके से फोल्ड करते करते आप दोनों हाथों की हेल्प से उसको इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। फिर इस तरीके से राउंड करने के बाद आप फिर से इस तरीके से राउंड करिए। इस तरीके से राउंड करने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट में आपकी साड़ी पूरी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगी। फिर आप इसको इसी तरीके से रख दीजिए। चाहे तो आप हैंगर में रखिए या फिर आप इसी तरीके से एज इट इज़ रख सकते हैं। आपकी साड़ी का फोल्ड नहीं खुलेगा। यहाँ पर मैं आपको आपकी ड्रेस को फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी ड्रेस को अच्छे से ओपन कर लीजिए। उसके बाद इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ड्रेस को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी जगह पर इस तरीके से अपने ड्रेस को रख लेना है। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको आप इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद अपनी ड्रेस को दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करके फाइनल फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से आपकी ड्रेस अच्छे से फोल्ड हो जाएगी और वो सिक्योर हो जाएगी। इसके बाद बाकी कपड़ों को भी मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ एक DIY ऑर्गेनाइज़र। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अमेज़ॉन का एक इस तरीके का एम्प्टी बॉक्स ले लिया है, जो कि आपके पास घरों पे कार्ड बॉक्स आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ये हमारी टी शर्ट है, जो कि मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। ये टी शर्ट काफ़ी पुरानी टी शर्ट है, इसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये काफ़ी क्वालिटी में अच्छी टी शर्ट है। इस टी शर्ट को मैं पहले पूरे ही जो हमारा कार्डबोर्ड है उस पर इस तरीके से पूरा उसको पहना दूँगी। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है टी शर्ट का वो अंदर की तरफ एज अ लाइनिंग की तरह काम करेगा और जो भी आपको टी शर्ट का
बाहर का पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ आपको आपके बाजू का जो टी शर्ट के बाजू का पोर्शन है वही आपको एक्स्ट्रा मटेरियल दिख रहा है। बाकी सारा का सारा टी शर्ट का पोर्शन वो अंदर की तरफ लाइनिंग की तरफ वो काम करेगा। जो बाजू का पोर्शन है उसको मैं इस तरीके से पिन से सिक्योर कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई भी ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो फेविकोल से भी इसको स्टिक कर सकते हैं और इस तरीके से आपका ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाए। इस ऑर्गेनाइज़र को जब मैं आगे अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब मैं इस ऑर्गेनाइज़र को कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी। साथ ही साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन करते समय पानी भी प्रॉपर पी रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, तो अपना काम करते समय अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो मैं पानी भी प्रॉपर पी रही हूँ। अब मेरी जितनी भी लेगिंग्स थी या फिर जितने भी मेरे प्लाजो थे उन सभी को मैंने एक जगह पर इस तरीके से हैंगर में हैंग कर दिया है, क्योंकि लेगिंग्स और प्लाजो ऐसे होते हैं कि हम मिक्स करके दूसरे दूसरे कपड़ों के साथ पहनते रहते हैं, तो उनका अलग से रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम जब मिक्सिंग करें तो हमें आराम से वो चीज़ें फाइंड आउट हो जाएँ, वो चीज़ें आराम से मिल जाए। अब मैं यहाँ पे आपको ब्लाउज़ को फ़ोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आपको अपने ब्लाउज़ को इस तरीके से मोड़ना है और जो उसकी बाजू का पोर्शन है उसको ब्लाउज़ के सामने वाले फ्रंट पोर्शन पे लाके रख देना है। यहाँ पर आप ब्लाउज़ को इस तरीके से मोड़िए, सामने वाले जो हाथ का पोर्शन है उसको आगे की तरफ इस तरीके से मोड़ के इस तरीके से आप रख दीजिए। इससे आपकी ब्लाउज़ आराम से सिक्योर हो जाती है। तो आप अपने ब्लाउज़ को मोड़ने के लिए ये वाली ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी जितनी भी ब्लाउज़ें हैं उनको इसी तरीके से इसी ट्रिक के साथ सभी ब्लाउज़ों को मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। सेम टेक्निक से मैं अपनी जितनी भी मेरी टी-शर्ट्स हैं उनको भी मैं इसी टेक्निक्स के थ्रू फ़ोल्ड कर रही हूँ। अपनी हैवी साड़ियों को भी मैंने जो भी ट्रिक आपको बताई थी फ़ोल्ड करने की उसी हिसाब से फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद इसको रखने के लिए मैं जो ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ वो जो हमें साड़ियों के साथ इस तरीके की पॉलीथीन चेन वाली सील पैक पॉलीथीन मिलती है उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मैं हैवी साड़ियों को रखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी मेरी हैवी साड़ियाँ हैं उनको मैं उन्हीं के साथ जो भी मेरी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र टाइप के जो पॉलीथीन आती हैं उन्हीं में ही रखूँ। जिप लॉक पॉलीथीन है वो मिली हुई थी, उसी में मैं इनको सिक्योर करके रख रही हूँ। साथ ही साथ में जब भी मैं हैवी साड़ियों को रखती हूँ तो मैं उसकी मैचिंग ब्लाउज और उनकी मैचिंग पेटीकोट को उनके साथ में ही रख देती हूँ, क्योंकि हैवी साड़ियाँ जल्दी इस्तेमाल नहीं होती हैं, इनके ब्लाउज़ भी हम जल्दी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब भी हम इनको यूज़ करें तो मैं सीधे इनकी यही वाले जो जिसमें मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा है उन्हीं पॉलीथीन को मैं इस तरीके से निकालती हूँ, उसमें उनका पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इससे मुझे ईज़ी भी होता है इनको फाइंड आउट करने में और इस तरीके से वो अपने जगह पे सिक्योर भी रहते हैं। तो इसी तरीके से मेरी जितनी भी हैवी साड़ियाँ थी उनको मैंने इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़र में पैक करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने सूट्स के दुपट्टों को भी फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। इन दुपट्टों को रखने के लिए मैंने इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके लिए जो बाहर से शॉपिंग बैग्स आते हैं जो कपड़े वाले होते हैं उनको मैंने इस्तेमाल किया है और साथ ही में जो कार्डबोर्ड हमें ऑनलाइन शॉपिंग्स में मिलते हैं उनको मैंने इस्तेमाल किया है। उन दोनों को ही इस्तेमाल करके मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया हुआ है। उसके कार्डबोर्ड पे मैंने ये जो भी मेरा शॉपिंग बैग था उसको मैंने लगा लिया है और उसके बाद मैं अपने जितने भी मेरे दुपट्टे हैं उनको मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रख दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के कुछ कपड़े जो कि कुर्ता सेट्स है, शेरवानी है, कुर्ता सेट्स है, ऐसे कपड़ों को मैं अच्छे से एक ही जगह पे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे कपड़े होते हैं जो जल्दी यूज़ नहीं होते, ये ओकेजनली ही पहने जाते हैं, तो इनको मैंने इस तरीके से हैंगर में हैंग कर दिया है। हमारे पास शादियों में जब भी हम कभी भी साड़ियाँ खरीदते हैं या फिर कभी भी साड़ियाँ खरीदते हैं तो हमारे पास उन साड़ियों के कभी-कभी बहुत ही अच्छे डब्बे आ जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे पास एक डब्बा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो उस डब्बे को मैं अपने चीज़ों को रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड का ब्लेज़र है जो कि अक्सर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ओकेजनली ही ये ब्लेज़र इस्तेमाल होती है, तो इसको भी मैंने हैंगर पे हैंग कर दिया है और उसके बाद मैं इस ब्लेज़र को एक कपड़े से सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि ये धूल से प्रोटेक्टेड रहे। ये मेरे पास एक मेरा पुराना दुपट्टा है जो कि कॉटन का दुपट्टा है जो कि फट चुका है, तो इसी को मैं इसके ऊपर कवरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी फटा पोर्शन है उसको मैंने हैंगर के जो भी हमारा ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे लगा दिया और इस तरीके से मैंने पूरे दुपट्टे को इस ब्लेज़र में लपेट दिया है, जिससे कि क्या होगा कि ये जो हमारा ब्लेज़र है वो सिक्योर हो जाएगा और इसको मैंने अलमारी में ऐसे टांग दिया है।
और ये वो साड़ी का बॉक्स है जो कि मैंने आपको बताया था कि अच्छी साड़ी का बॉक्स है, वहाँ उसमें मैं जितने भी मेरे एक्स्ट्रा ब्लाउज के पीस होते हैं उसको मैंने इसमें रखा हुआ है। मेरे पास एक पिलो का कवर है जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ। इस पिलो के कवर को मैं एज अ ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये 2 हैंगर हैं जिसको मैंने यहाँ पे यूज किया। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने पहले तो 2 हैंगर लिए। इन दोनों हैंगर को मैंने इस तरीके से पिलो कवर के अंदर डाल दिया। देखिए, जब भी आप इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बनाएंगे तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके हैंगर है उन दोनों का ही सिरा एक तरफ को होना चाहिए, जिससे कि आप जब अलमारी में इनको हैंग करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, दोनों का सिरा एक ही तरफ है। इस तरीके से मैंने एक हैंगर को मैंने वहां पर फोल्ड कर दिया। इसके लिए मैंने दोनों हैंगर्स को इस पिलो के अंदर डालने के लिए मैंने 2 होल्स किए हैं, जो कि दोनों कॉर्नर में मैंने होल्स किए थे। उन दोनों कॉर्नर में मैंने होल करने के बाद अपने इस हैंगर को उनके उस होल में फंसा दिया, और उसके बाद जो आगे का सेक्शन था उसमें हमारे पिलो डालने के लिए पहले से ही पोर्शन बने होते हैं, पहले से ही वो खुला हुआ होता है, तो वहां पर मैंने इस हैंगर को हैंग कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल किया है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इस तरीके का ये ऑर्गेनाइजर है। इसमें अपनी जितनी भी मेरी हल्की साड़ियां थी उनको मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब जब भी मुझे कोई भी साड़ी हल्की वाली चाहिए होगी तो मैं उसको यहाँ से इजीली निकाल सकती हूँ। और इसी तरीके से सेम मैंने जैसा पहले वाला ऑर्गेनाइजर बनाया था पिलो कवर की और हैंगर की हेल्प से, वैसा ही मैंने एक और ऑर्गेनाइजर बना लिया और वहां पर मैंने उसको हैंग कर दिया। अब ये भी मेरे साड़ियां थी, जो हैवी साड़ियां थी, जिनको मैंने उनकी ही प्लास्टिक में रखा हुआ था, उन्हीं की जो भी ऑर्गेनाइजर उनके साथ मिला था उनमें रखा हुआ था, उन सभी को मैंने नीचे की तरफ अलमीरा में इस तरीके से रख दिया है, क्योंकि ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होते। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ रख, मुझे इन्हें जल्दी इस्तेमाल नहीं करना होता, ये हैवी साड़ियां हैं, जल्दी हम इनको पहनते नहीं है, तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ इनको रख दिया है। जिन चीजों की हमें कम जरूरत है उनको हम नीचे की तरफ रख देंगे, और जो चीजें हमें फ्रिक्वेंटली चाहिए होती हैं उनको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक ओल्ड पिलो कवर लिया है जिसके मैंने टॉप के पोर्शन को इस तरीके से सीजर की हेल्प से कट कर दिया है। इसके बाद जो भी मैंने हैंगर में अपने हस्बैंड के कुर्ते, सदरी वगैरह और उनके पैजामे वगैरह को जो मैंने हैंग किया था, उसको मैं ये ओल्ड पिलो कवर उसको कवर करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। इसके लिए जो भी मैंने टॉप का पोर्शन कट किया था उसमें मैं इस हैंगर को इस तरीके से लगा दूंगी, और उसके बाद हैंगर का जो हैंग करने वाला पोर्शन होता है वो उस होल में से निकल जाएगा। इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा ये हैंगर में जितने भी कपड़े रखे हुए थे वो इस पिलो कवर की हेल्प से पूरे के पूरे सिक्योर हो गए। आप देख सकते हैं कि पूरे कवर जो कपड़े थे वो पूरी अच्छी तरीके से कवर हो चुके हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। इसी तरीके से मैंने और भी पिलो कवर्स को यूज करके हैंगर में कपड़ों को हैंग करके उनको इसी तरीके से कवर कर दिया है। ये मेरी एक ओल्ड कुर्ती है, इसमें भी मैंने अपने कपड़ों को हैंग करके कुर्ती को इस तरीके से कवर करके उस कपड़े को अच्छे से मैंने प्रोटेक्ट कर लिया है। सेम ऐसे ही मैं और भी हैंगर्स को इस्तेमाल करके और अपनी ओल्ड कुर्ती और अपने ओल्ड पिलो कवर को यूज करके सारे ही कपड़ों को इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे मैंने पिलो कवर्स और कुर्ती को और कुर्तियों के दुपट्टे को इस्तेमाल करके ऊपर जितने भी हैंगर्स लगे हैं उनके अंदर के सारे कपड़ों को मैंने सिक्योर कर लिया है। ये एक प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर है, इसके अंदर मैंने अपनी सारी ब्लाउजेस को रख दिया है और इसके ऊपर कवर भी है, मतलब इसका ढक्कन भी है, तो उस पे मैंने रखने के बाद ये मेरा एक और ऑर्गेनाइजर है जिसके मैंने सारे अपने पेटीकोट को रखा है, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये मेरा वो वाला DIY है जो मैंने आपके सामने बनाया था। इसके अंदर मैंने अपनी सारी कुर्तियों को रख दिया है। इसी तरीके से मैंने अपने सभी और कपड़ों को इसी तरीके से अरेंज कर दिया है। साइड में मैंने अपने हस्बैंड के कुछ कपड़े थे उनको लगा दिया है इस तरीके से। जो भी कपड़े मैंने ऊपर रखे हैं वो मेरे रेगुलर बेसिस पे यूज हो जाते हैं, जैसे मार्केट जाने के लिए या फिर कहीं भी घूमने जाने के लिए। बाकी जितने भी कपड़े मुझे कम यूज में होते हैं उन सभी कपड़ों को मैंने नीचे की तरफ रख दिया है। ये मेरी कुछ टॉप्स हैं जिनको मैंने जो दूसरा हैंगर की हेल्प से जो मैंने पिलो कवर और हैंगर की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजर बनाया था उसके अंदर मैंने हैंग कर दिया है। अब आप मेरी अलमारी के फाइनल लुक को देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाद मेरी अलमारी कितनी व्यवस्थित लग रही है। सब चीजें अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट होके रखी हुई हैं। जो भी चीजें मुझे ज्यादा यूज की हैं वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है। यहाँ पर मेरी सारी ड्रेसेस हैं, यहाँ पर मेरी जो जितने भी टॉप्स होते हैं वो हैं, यहाँ पर मैंने जितनी भी मेरी लेगिंग्स प्लाजो इस्तेमाल होते हैं वो हैं। इनके अंदर मैंने अपने हस्बैंड के ड्रेसेस को रखा हुआ है, कुर्ता पैजामा जो भी चीजें हैं उनको रखा हुआ है। ये मेरे पेटीकोट का बॉक्स है। ये एक एक्स्ट्रा टॉवल है जो मेहमान आते हैं तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मैंने अपने सारे ब्लाउजेस को रखा हुआ है। ये मेरा
मेरा सारे दुपट्टे हैं इनको मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है जो सामने दिख रहा है। इसके अंदर मैंने अपने सारे सूट्स को रख दिया है और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े को बगल में रख दिया है। इस तरीके से ऊपर के सेक्शन को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर मेरी हल्की जो साड़ियाँ होती हैं जो डेली वेयर में हम पहनते हैं उनको रखा है। ये मेरे कुछ हैंड पर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा है। ये जो साड़ी का डब्बा था जिसके अंदर मैंने ब्लाउज के पीसेस रखती हूँ वो है, और उसके ऊपर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट फाइल को रखा हुआ है। नीचे की तरफ जितनी भी मेरी साड़ियाँ जो हैवी साड़ियाँ हैं उनको मैंने इस तरीके से सिक्योर करके रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट किया है। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।